हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है हमारे मैट्रिक्स का पार्ट 2 में। स्टूडेंट, पिछला क्लास जो मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैं आपको मैट्रिक्स का यूज क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है और इसका इंट्रोडक्शन क्या पार्ट को हम डिस्कस किया था पिछले क्लास में। आज का जो क्लास रहेगा वो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स रहेगा, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़ने वाले मैट्रिक्स में कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, एंड इसी प्रकार से स्केलर, डायगोनल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, ये सारे मैट्रिक्स को बारी बारी से मैं डिस्कस करूंगा आज। और आज का जो क्लास रहेगा वो सारे जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है ना, वो 12th क्लास बेसिस पर उस सारे को डिस्कस करेंगे। चलिए आज का जो क्लास है वो मैट्रिक्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं करिए, मैट्रिसेस कहिए, है ना, बिकॉज हम कई मैट्रिक्स का चर्चा करेंगे, तो यहां पर मैट्रिसेस का। चलिए स्टूडेंट, जहां पर हम लोग पहला टॉपिक का जो बात करेंगे वो है हमारा, है ना, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है थोड़ा समझिएगा। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होगा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम्स होना चाहिए, रो एक से अधिक होना चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलोगे, है कि नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 2 3 और ये 4। देखिए इसमें एक कॉलम है, रो ज्यादा है, मैक्सिमम रो है। और देखते हैं ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, और कॉलम की बात करेंगे तो कॉलम 1 हुआ। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको अगर आप डिफाइन करना चाहोगे मेरे भाई, तो लिखोगे अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम is called, है ना, कॉलम मैट्रिक्स, है कि ना। अगर किसी मतलब कोई मैट्रिक्स केवल एक कॉलम को कंटेन करता है, यानी कि रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर ये बात बता सकते हो भैया कि हमारे पास देख लो एक मैट्रिक्स है जिसको बी मैट्रिक्स में कंसीडर करा, है कि नहीं, बी मैट्रिक्स कंसीडर करा। यहाँ ए है, बी है, सी है, देख रहे हैं, यहाँ भी 3 रो है और एक कॉलम है, तो इसको हम कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जरा जरा टर्म्स है, समझना है बस इसको, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट थोड़ा समझने की जरूरत है कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली इसी प्रकार से रो मैट्रिक्स होता है। जानिए रो मैट्रिक्स क्या होता है कि रो मैट्रिक्स। अब देखिए रो मैट्रिक्स का कहने का मतलब है ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली, है ना, ओनली वन रो, ओनली वन रो। ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल के तौर पर ये कहोगे कि ए बी सी और ये डी। देखिए इसमें एक रो है, कॉलम एक से अधिक है। कभी कभी बच्चे में ये दुखदाई टर्म आ जाता है कि भाई क्या ये रो मैट्रिक्स है। जैसे अगर मान लें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही केवल एलिमेंट है, तो बोलोगे सर यहाँ भी तो वो एक ही रो है, क्या ये रो मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज हमारे पास कॉलम एक से अधिक होना चाहिए। तो एक शर्त आप ये भी समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी कॉलम मैट्रिक्स, सॉरी रो मैट्रिक्स है या कॉलम मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर आई जो है ना, ये ग्रेटर आई नहीं, यहाँ आई नहीं, जे होना चाहिए था ना, ये जे इज ग्रेटर देन आई, है कि ना। एंड यहाँ पर और भी लीजिए, एंड आई इज ओनली वन। बस ये भी आप डिफाइन कर सकते हो इन मैथमेटिकली कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स या
रो मैट्रिक्स है तो उसमें एक रो होना चाहिए और कॉलम एक से अधिक होना चाहिए। अगर कॉलम एक से अधिक होगा देन तभी हम कह सकते हैं कि वो रो मैट्रिक्स है, अदरवाइज वो रो मैट्रिक्स नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम बी मैट्रिक्स लेंगे और बी मैट्रिक्स में मैं ये कह रहा हूं कि भैया ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो देख रहे हैं हमारे पास एक ही रो है लेकिन कॉलम क्या है, कई है, एक से अधिक है। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स ओनली वन रो इज नॉन एज रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स ओनली वन कॉलम्स, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब छोटे छोटे टर्म्स है, बस समझना है और निकलना है। इसके बाद हम लोग तीसरा बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब समझिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाता है तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, है कि नहीं। तो आप एक शब्द में अगर बोलोगे तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। अ मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स भी बोल सकते हो, लेकिन एक वर्ड्स पे मैं आपको समझा दिया एक सेंटेंस में, है कि नहीं। या लिखोगे तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अ मैट्रिक्स हैविंग, बात तो वही है मेरे भाई, हैविंग नंबर ऑफ रोज, है ना, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू, है ना, इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज called स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आया स्टूडेंट। बात यह है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसमें ये याद रखिएगा नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, या आप कह सकते हो मैट्रिक्स हैविंग, है ना, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वही बात है, इज नॉन एज इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एज फॉर एग्जांपल के तौर पर समझिएगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे ए मैट्रिक्स है, इसमें हम रखते हैं कि 2 4, है कि नहीं, 2 4 6 और 8। देखिएगा यहाँ पर नंबर ऑफ रो 2 है, 1 2, है ना। अगर बात करेंगे हम लोग रो की संख्या तो ये एक रो है और ये दूसरा रो है, ये दूसरा रो है कि नहीं, ये दूसरा रो, ये कॉलम 1 है और ये इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम 2। यानी कहने का मेरा मतलब ऑल ओवर आप ये कह सकते हो, है कि नहीं, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है वह कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर्स के मैट्रिक्स है। बिकॉज ये कितने ऑर्डर्स का है, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2 हो, 3 क्रॉस 3 हो, 4 क्रॉस 4 हो, 1 क्रॉस 1 हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं, अब आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है कि नहीं, बी मैट्रिक्स, और यहाँ पर 1 1 0 2 2 -1 3 3 2 और ये -1, ये देखिए हमारे पास ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर्स के मैट्रिक्स हुआ। इसमें जो हमारे पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, जिसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, और कुछ इस प्रकार से हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को समझते हैं। फिर से बंधु एक बार समझना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है तो वह स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए अगला मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नंबर ये 4, है कि नहीं। थोड़ा ये छोटा छोटा टर्म्स है, जानकारी के लिए जरूरी है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बता के आगे बढ़ता हूँ। मैट्रिक्स का और भी मतलब ऑपरेशंस है, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस है, मल्टीप्लिकेशन है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, जो कि वो अच्छा टॉपिक्स है, उसको भी हम लोग करेंगे। इससे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, जैसे हम लोग बात करेंगे वहां पर कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर्स, माइनर्स। तो मैट्रिक्स का अलग अलग टॉपिक्स है, हम डिस्कस करेंगे आगे क्लासेस में, है कि नहीं। जैसे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ेंगे हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो भैया बहुत सारा मैट्रिक्स है,
फिलहाल अभी जो शॉर्ट टर्म्स वाले हैं उनको हम आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे चौथा, है ना। अच्छा लिखते हैं ना बराबर आप। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जानिएगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ देखिए जिस प्रकार से अभी बोला मैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, यहाँ पर क्या हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सही कि नहीं। अगर कोई मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होता है ना, नंबर ऑफ रोज डज नॉट इक्वल टू, है ना, हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। अ मैट्रिक्स, है ना, हैविंग नंबर ऑफ रो डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये कह सकते हो। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के ही बराबर हो जाता है। जैसे एज पर एग्जाम्पल के अगर हम तौर पर बात करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर सीखें इसको हम, तो बंधु हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमें ये लिखा 1 2 1 2 3 3 और ये 4, 0 -1 -2 और ये 3। देख लीजिए हमारे पास ये 2 क्रॉस 4 का हुआ, यहाँ पर नंबर ऑफ, है ना, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, तब इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, है कि नहीं। जैसे हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है, हम ये कह दूं 1 2 3 4 5 और ये 6, देखिए 2 क्रॉस ये 3 ऑर्डर्स के मैट्रिक्स हुआ, हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। स्टूडेंट समझने वाली बात है कि जो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स था उसको भी हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, बट लेकिन सभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है आपको, है कि नहीं। चलिए इसके बाद हम लोग चौथा बात करेंगे आपको, चौथा की पांचवा नंबर जो है वह है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत अच्छा मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी से पहले आप डायगोनल पढ़िए, है कि नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में समझिएगा। देखिए अगर कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगा उससे पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है कि नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स तब होता है जब उसका हम कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। लिखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स इज said to be डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल थोड़ा गलत है, यहाँ पर एरर है, उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा, है कि नहीं, है ना। डायगोनल मैट्रिक्स इफ, है ना, ए इज इक्वल टू, है कि नहीं। एक तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, देखिए समझिएगा थोड़ा रफ डायग्राम से, इसके बाद हम लोग बताएंगे समझेंगे आगे। डायगोनल का मतलब क्या हो जाएगा, है कि नहीं। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा, है कि नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है, कोई भी मैट्रिक्स अगर डायगोनल होगा तो वह स्क्वायर होगा। और हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे मान लीजिए 4 है 6 है, लेकिन ये 0 होगा ये 0 होगा, है कि नहीं। इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, है कि नहीं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई बी मैट्रिक्स है कि नहीं, तो -1 है 0 है 0 है, ये 2 वो सॉरी ये 0 है, ये √2 ले लीजिए 0 है 0 है 0 है, ये आपको यहाँ भी 0 कह सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है कि नहीं। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, सारे 0 भी ये ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टाइम हम इसको जीरो मैट्रिक्स कहने लगता है। बट यहाँ पर इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं बिकॉज ये सारे एलिमेंट 0 नहीं है, ये समझ के रखिएगा। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एक तो हमारे पास ए जे इक्वल टू हो जाएगा 0, लेकिन वह 0 कब होता है, जब हमारे पास ये देखते हैं ना, है ना। यानी कहने का मेरा मतलब है कि आई डज नॉट इक्वल टू जे, आई और जे बराबर नहीं होता। अब आपके मन में ये विचार होगा, हम आपको बाद में बताते, पहले आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एंड ए आई जे, है ना, इक्वल टू नो, है ना, ए आई जे
ए इक्वल टू, है ना, एनी नंबर्स लिख सकते हैं, स्केलर, है ना, एनी नंबर कर लीजिए, एनी नंबर होना से कोई दिक्कत है, कोई नंबर से यहाँ पर उठा कर रख दो और आई जो होगा ना इक्वल टू जे होगा। यहाँ पर आप जीरो भी लिख सकते हो भैया, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन सारे जीरो नहीं रख सकते, ये भी आप ध्यान रखें, या आप नॉन जीरो कह सकते हैं ना, है ना, नॉन जीरो, मतलब यहाँ पर आप वन रख दीजिए, क्या दिक्कत है भाई, है कि नहीं, यहाँ पर आप यहाँ वन रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम इसको डिस्कस और करेंगे गहराई से, है ना। यहाँ वन रख, तो स्टूडेंट क्या लिखा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ दिस। अब एक बात समझने वाली बात ये है कि सर ये क्या है, ये टर्म्स अगर आपको दिक्कत आता है तो हम आपको बताते हैं। जब आप बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पर, सॉरी बेसिक मैट्रिक्स पर रहे थे, तो वहां पर आपको ये बताए थे कि अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर कोई भी मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, तो उसका जनरल फॉर्म होता है A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A23, A31, A32 और A33। आप देखिएगा कि हमारे पास जो इसमें जितना भी एलिमेंट है ना, उसका I और J बराबर है, बाद बाकी जो भी हमारे पास ये है, ये है, ये है, वहां पर I जो है ना J के बराबर नहीं है कि नहीं। तो जहां पर I और J बराबर नहीं हो रहा है, तो वहीं पर जीरो हो रहा है ना, देख रहे हो ना। बाद में जहां पर I और J बराबर नहीं हो रहा, वहां पर हम नॉन जीरो कर रहे हैं, एनी स्केलर, यहाँ पर एक जीरो भी रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट समझने के लिए आप इनको समझ सकते हो। फिर से एक बार समझा दूं, है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी स्केलर मैट्रिक्स, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ दिस, है कि नहीं। तो ये समझ के चलिएगा। आगे हम बात करेंगे, हमारे पास ये पांचवा था ना, ये कौन सा था पांचवा, चलिए छठा, है कि ना, 6 नंबर है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, बस वही डेफिनेशंस यूज करेंगे हम लोग, है कि ना। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर होगा, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसा होना चाहिए, बाद बाकी सारे एलिमेंट जीरो ही होगा, है कि नहीं। स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए आपको ध्यान रखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ स्क्वायर, है ना, मैट्रिक्स के साथ साथ आपको डायगोनल, डायगोनल भी होना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूंगा यहां पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं, कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, और जैसे मान लीजिए √2 है, 0 है, अच्छा एक बार थोड़ा, √2 है, 0 है, 0 है, 0 है, √2 है, 0 है, 0 है, 0 है, फिर √2 है। तो ये इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट सारा एक जैसा है। जैसे हम बी मैट्रिक्स अगर हम कंसीडर करा, तो यहाँ पर 1/2 है, 0 है, 0 है, 1/2 है, देख रहे हैं, ये भी हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, बिकॉज इसके डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसा है। और नॉन डायगोनल, है ना, जीरो होगा, यहाँ भी नॉन डायगोनल सारा जीरो है। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलर। यहाँ पर वही चीज बात करेंगे, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, है कि नहीं, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इफ A एज ए इक्वल टू 0, है ना, इफ I does not equal to J and A as a equal to any scalar, any scalar if I equal to J। इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे कि मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ दिस कंडीशन इज फॉलो। अगर कोई भी मैट्रिक्स ऐसे इस कंडीशन को फॉलो करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस और भी कुछ ले सकते हैं, ले सकते हो। ध्यान रखिएगा कि जीरो मैट्रिक्स होता है ना बुआ, है ना, जीरो मैट्रिक्स वह स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। जीरो मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, या आप बोल सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको भी हम लोग स्केलर मैट्रिक्स ही कहते हैं, बिकॉज इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो हमारे पास होगा 1 0 0 1, तो देखते हो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 1। अगर हम जीरो मैट्रिक्स की बात करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 0 0 0 0, दैट इज डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसा है ना भाई, डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसा ही तो है, तो हम इसको भी हम जीरो मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स होता है, हम इसको भी बताते हैं अभी, है ना, फिलहाल के लिए आप समझ लीजिएगा। तो ये रहा हमारा स्केलर मैट्रिक्स। हम आगे डिस्कस करेंगे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि ना, आइडेंटिटी है ना मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग आई एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, आई एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन अगर मान लीजिए हमारे पास कहीं पर अगर मान लेते थोड़ा देर के लिए हम ये I2 कहते हैं, ये दो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। अगर हम I3 कहते हैं तो हमारे पास ध्यान रखना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये तीन ऑर्डर का होते हैं। इसी प्रकार से हम एन ऑर्डर का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, जैसे 1 0 0 0 और ऐसे बहुत सारे जाएंगे, 0 1 0 0 ये जाएगा, 0 0 1 ऐसे जाएगा, है ना, 0 0 0 1 ऐसे जाएंगे। तो ये मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं वो ये n क्रॉस n ऑर्डर तक के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी आप लिख सकते हो, है कि नहीं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म हुआ, आप याद रखिएगा। अगर वन ऑर्डर का अगर बोलेगा तो वन ऑर्डर का हम अगर बात करें तो ये हमारे पास ये हो जाएगा वन ऑर्डर का, तो वन ऑर्डर का, टू ऑर्डर का, थ्री ऑर्डर का एंड फोर ऑर्डर का। इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो वही बात जैसे हम अभी बता रखे थे कि जैसे स्केलर मैट्रिक्स है बोले ना, स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स, तो यहाँ बोल सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ डायगोनल एलिमेंट्स इज 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। अब देखिए स्क्वायर, हमारा डिफिनेशन लगभग एक जैसा ही रहता है ताकि बच्चे को आसान लगे। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना इज सेड टू बी, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, इफ ए एज जे इक्वल टू, है कि ना, 0, है ना, इफ आई डज नॉट इक्वल टू जे एंड 1 इफ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा जी भैया, आई और जे रो एंड कॉलम्स है कि ना, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारे इसका डिफिनेशन से थोड़ा याद कर लीजिएगा, है कि ना, एक दो बार रिकॉल कर लीजिए। बाद बाकी देखिए इसका जो एक्चुअल फॉर्म है ये यूज होते रहता है मैट्रिक्स में, तो थोड़ा इसको पढ़ने की जरूरत है कि नहीं। बाद बाकी ये समझ के खत्म करिए, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। इसी प्रकार से हमारा जो अगला टॉपिक है, मतलब अगला टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, वह है आपको जीरो मैट्रिक्स, है कि ना, जीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तब जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस टाइप की वीडियो आपको मिलता रहे। और हमारा कोर्सेज अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा ऐप है मैथ्स वे, जहां पर 199 में सारे बैचेज मिलते हैं, 11th का, 12th का, फिर बीएससी मैथमेटिक्स का, बीटेक मैथमेटिक्स का, फिर इसके बाद पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर का मैथ्स, सारे कोर्सेज 199 में मिलता है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ऐप का लिंक है, उसको आप खोलिए और वहाँ पर डेमो क्लास सब भी है, आप उनको जरूर देखिए। चलिए हम आपको जीरो मैट्रिक्स फिर से बताते हैं। हमारे पास जीरो मैट्रिक्स जो है वह समझिएगा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को इन जनरली हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि सारे का सारे एलिमेंट ना जीरो होता है ना। तो हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स मैट्रिक्स हैविंग, है ना, every element is zero, a matrix having every element is zero। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लेता हूं मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0, ये देखिए। तो स्टूडेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, तो उस मैट्रिक्स में कोई भी जीरो मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का
हमें स्क्वायर मैट्रिक्स होना या रेक्टेंगल मैट्रिक्स होना कोई जरूरत नहीं है, वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो सकता है, वो कॉलम हो सकता है, रो हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि नहीं। जैसे हमारे पास देख लीजिएगा एक है, और देखिए 0 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0, देख रहे हैं, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, ये 2 क्रॉस 3 का है, और ये 3 क्रॉस 3 का, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया और ये रो मैट्रिक्स हो गया। तो देखो जीरो मैट्रिक्स से डिपेंड नहीं करता है कि वह पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, स्क्वायर ही होना चाहिए, नहीं, वह रो में भी होगा, कॉलम में। क्या हो गया, क्यों टाइमिंग? तो इस प्रकार से हम लोग जीरो मैट्रिक्स को समझा। थैंक यू स्टूडेंट, आप सभी को हमारे चैनल पर आते हैं और वीडियो को वॉच करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, मैं एक बार फिर से बोला। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा मेरा मैट्रिक्स का, है कि ना। चलिए।